channel, and today I'm going to discuss about Mendelian genetics. So first of all, let me start with what is genetics basically. What do we understand by genetics? Genetics is basically a branch of biology which deals with the study of heredity and variations. Heredity and variations. तो जेनेटिक्स बेसिकली एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में. अब अगर हम हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करें, वी डिस्कस अबाउट हेरिडिटी, ये क्या होता है? हेरिडिटी इज बेसिकली it's like the study of like how characters are transferred from parents to offsprings. Characters कैसे transfer होते हैं parents से offsprings में, that comes in heredity. और variations होती हैं changes which occur, जो changes occur होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अगर घर में दो बच्चे हैं तो वो दोनों एक जैसे नहीं होंगे, उनके फेसेस एक जैसे रिजेंबल नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंट. सो दीज आर वेरिएशंस, द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स दैट आर फॉर्म्ड. सो दैट इज द वेरिएशंस. और ये दो चीज़ें हमने क्यों डिस्कस की? क्योंकि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स था, मेंडल ने इसी पे काम किया था. मेंडल usually worked on this law of inheritance and variations. He had done a lot of experiments on this, but first of all, let us discuss who Mendel was. So, Gregor John Mendel, he was a Russian monk basically. ये एक genetics था, ठीक है, और इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं पी प्लांट पे किए. स्टडी जो थी इसकी वो इनहेरिटेंस और वेरिएशंस पे ही थी, बट इसने जो अपना सब्जेक्ट चुना, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो चुना, दैट वाज पी प्लांट. सो ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट. और पी प्लांट का जैसे कि बॉटेनिकल नेम वी शुड नो, दैट इज पायसम सटिवम. Pisum stigma. So this is the botanical name for pea plant. And reason है कि मेंडल ने क्यों चूज किया pea plant? Why Mendel chose pea plant? What was the reason for this? इसने क्यों चूज किया pea plant? So the reason why Mendel chose pea plant was, सबसे पहला reason था कि जो pea plant है इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, द फर्स्ट रीजन वाज दिस, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो आप इसलिए स्टडी कर सकते हैं कैरेक्टर्स. सेकेंड रीजन वाज दैट पी प्लांट जो था इट वाज इजली अवेलेबल था इजली. एंड पी प्लांट जो है इट वॉज इजी टू मेंटेन, रेज एंड हैंडल. इजली अवेलेबल था और हम इजली इसको मेंटेन कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, हैंडलिंग इसकी बहुत इजी है, तो इसलिए ये सेकंड रीजन था. और थर्ड रीजन था कि पी प्लांट में हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल थे. सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, दिस वॉज द थर्ड रीजन. सेल्फ पॉलिनेशन होता है फ्लावर में, वहीं के एंथर्स, वहीं के जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथर से वहीं के स्टिग्मा पे लैंड हो जाए. एंड क्रॉस पॉलिनेशन जहाँ पे एंथर्स फ्रॉम द स्टिग्मा फ्रॉम द एंथर्स ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, वैसे होता है. एंड फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि मेंडल ने क्यों किया चूज पी प्लांट को, वो ये था कि इस पी प्लांट में मेंडल को 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मिले, मतलब 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. सो दिस वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर चूजिंग पी प्लांट, कि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो हैं वो मेंडल को मिले. सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट why Mendel chose pea plant as his subject material. Now
अब हम ये जो पी प्लांट के 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, ये हम 1 by 1 यहाँ पे स्टडी करेंगे. Now let me just write down on the board what were those 7 pair of contrasting traits. The first character जो था, that was height of the stem. Height of the stem. So height of the stem में ये देखा गया, मैंडल ने ये देखा कि हाइट ऑफ द स्टेम या तो टॉल थी या तो ड्वार्फ. सो वी विल राइट हियर टॉल एंड ड्वार्फ. दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टर. सेकेंड कैरेक्टर था स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द कलर ऑफ द सीड. जो मटर के दाने होते हैं उनका कलर कैसा था. So color of the seed was yellow and green. और इसके अलावा थर्ड कैरेक्टर था shape of the seed. Shape of the seed. तो shape of the seed, जो मटर के अंदर दाना होता है उसकी शेप कैसी थी. It was like shape of the seed was round. या तो वो राउंड होते हैं या तो रिंकल्ड होते हैं. एकदम जिनको हम कहते हैं ना रिंकल, दे आर बिट लाइक श्रिंक्ड. और फोर्थ था, देन वी हैड द फोर्थ कैरेक्टर था शेप ऑफ द पॉड. शेप ऑफ द पॉड. पॉड जो होता है ये मटर का जो छिलका, हम उसे पॉड कहते हैं, द आउटमोस्ट कवरिंग. तो शेप ऑफ द पॉड जो था, इट वाज इन्फ्लेटेड, या आप इसको फुल भी कह सकते हैं, एंड कंस्ट्रिक्टेड, मतलब एकदम सुकड़ा हुआ और पूरा फूला हुआ, इन्फ्लेटेड. एंड देन वी हैव कलर ऑफ द पॉड. Color of the pod, इस मटर के छिलके का कलर, so that was green and yellow. और जो सिक्स्थ कैरेक्टर था, the sixth character was color of the flower. फ्लावर का कलर, जो मटर का प्लांट है उसका जो फूल होता है उसका कलर क्या है. So color of the flower was violet and white. और इसी तरह से जो लास्ट कैरेक्टर था, द लास्ट कैरेक्टर, दैट वाज द पोजीशन ऑफ द फ्लावर. फ्लावर की पोजीशन ऑफ द फ्लावर, और वो आप लिख सकते हैं एक्सियल ऊपर की तरफ एंड टर्मिनल डाउनवर्ड. सो एक्सियल एंड टर्मिनल. सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे, दी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से मैंडल ने चूज किया पी प्लांट को एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल. ठीक है. और यहाँ पे हम ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको हम डोमिनेंट भी कह सकते हैं, एंड दीज वन रिसेसिव. आई विल एक्सप्लेन दिस. डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हर बार हर जनरेशन में आएंगे. एवरी टाइम दे आर डोमिनेंट, दे एक्सप्रेस देमसेल्फ. और रिसेसिव ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो हर बार आपको जनरेशंस में बहुत कम मिलेंगे. दे आर कॉल्ड एज रिसेसिव कैरेक्टर्स. और अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ यू हैव रिटन डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैंडल के एक्सपेरिमेंट्स बता रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स मैंडल ने किए. मैंडल ने इन एक्सपेरिमेंट्स को देखा, उसने पी प्लांट की जनरेशंस को रेज किया, और जितनी जनरेशंस उनके पास आई उनको स्टडी करने के बाद he just calculated all this कि these are dominant traits, are dominant characters which express themselves, और ये वाले recessive traits हैं which express themselves but very often. They are found very rarely. Like out of 4, 1 can be a recessive one with recessive traits. Okay,
So students, this is about the characteristics of Mendel, how he chose pea plant, for what reason, and next I will be talking about monohybrid cross in the next video. Thank you.